आ रही है, एक बार बताओ। अब शायद आ रही होगी। आ गई ना? हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे आपको बोल रही थी कि जिसको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए ना, जैसे ऊपर आपने लिखा था, तो आप यहाँ पे L2A का जो नंबर है ना, उस पे वो कर देना, अपनी आईडी मेल कर देना। ठीक है? नाउ ऑडिबल? ठीक है। हाँ, आप अपनी मेल आईडी यहाँ पे भेज देना, मैं आपको कल की क्लास फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है? तो कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? कल बहुत बेसिक सी चीजें करी थी हमने। उसमें लास्ट वाले क्वेश्चन किया एक बार ट्राई घर पे। लास्ट वाले क्वेश्चन को किया आप लोगों ने, जो जिसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे वैल्यूज को रख के हम लोग सॉल्व कर रहे थे कल वाली क्लास में। आज हम उससे आगे के टॉपिक्स को करेंगे। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है? चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ एक बार कल जो मैंने पढ़ाया था, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो मुझे बताओ जल्दी से। स्वाति आप मत बताना। 91, मुझे कमेंट में बताओ, आप ही का डाउट था ये। 91 बताओ मुझे, ये कैसा नंबर है? ये प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, या आपका ये इवन नंबर है, या ये कैसा नंबर है? मुझे बताओ। 91 कल पढ़ाए। कल क्या क्या पढ़ाया था? कल की क्लास में प्राइम नंबर बताए, ऑड नंबर बताए, इवन नंबर बताए, कंपोजिट नंबर्स बताए मैंने आपको क्या होते हैं, आपको कितने प्राइम नंबर होते हैं ये भी समझाया, सारा कुछ बताया था ना कल। इंटीजर बताया था। तो बताओ मुझे 91 कैसा नंबर है? इवन नंबर। ओके। और कैसा नंबर है बताओ? ऑड नंबर है। ऑड और इवन की डेफिनेशन कल बताई थी ना? इवन नंबर। बाकी लोग बताओ। बेसिक बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा है मैंने तो आपसे। 91 कैसा नंबर है ये पूछा है मैंने। कल आपको मैंने टाइप्स भी बताए थे, याद हो अगर कल वाली क्लास, तो मैंने आपको प्राइम होल नेचुरल नंबर के टाइप्स भी बताए थे। क्या बताए थे? इंटीजर बताया था। कल मैंने टाइप्स बताए थे, प्राइम नंबर बताया था, कंपोजिट नंबर्स बताए थे, और यूनिटी बताया था ना। प्राइम नंबर्स के टाइप बताए थे। तो ये बताओ मुझे, ये कैसा नंबर है? ये इवन इंटीजर है, इवन नंबर है, और नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं जो आपने इवन नंबर आंसर लिखा है? कल मैंने पढ़ाया है, एक बार मैं बताती हूँ, फिर इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। कल मैंने आपको सबसे पहले क्लास में कल मैंने आपको नेचुरल नंबर बताए थे। नेचुरल नंबर के 3 टाइप्स बताए थे। सबसे पहले कौन सा बताया था? क्या बताए थे? प्राइम नंबर्स बताए थे सबसे पहले टाइप में। फिर मैंने आपको सेकेंड टाइप क्या बताया था? सेकेंड टाइप आपको मैंने बताए थे कंपोजिट नंबर। थर्ड टाइप आपको मैंने क्या बताया था? यूनिटी। यही पढ़ाया था कल, सबसे पहले यही समझाया था। फिर इसके बाद मैंने आपको ऑड नंबर बताए थे, एंड मैंने आपको इवन नंबर बताया था कि क्या होते हैं, एंड इसके साथ हमने इंटीजर भी किया था। कल बताया था ये सब, है ना? तो अब मुझे बताओ। हाँ, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले प्राइम नंबर में मैंने आपको समझाया था कि प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझना। प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको बताया था, बताओ क्या होते हैं? वन एंड इटसेल्फ बताए थे। ऐसे नंबर जो वन से और खुद से डिविजिबल होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है? सेकंड मैंने आपको बताए थे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में क्या बताया था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। आपको मैंने बताया था वन एंड इटसेल्फ के अलावा इसका एक और टर्म होगा, बताया था ना। जैसे मैंने पहला कंपोजिट नंबर आपको क्या बताया था? 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 के आपके 1 और इटसेल्फ वैल्यू के अलावा एक और हमारा फैक्टर बनता है जो है हमारा 2। ठीक है? अब यूनिटी का आपको मैंने बताया था ये होते हैं आपके 1। ठीक है? अब मुझे बताओ ऑड नंबर और इवन नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? डिविजिबल बाय, यस वेरी गुड, मधुसूदन ने करेक्ट आंसर दिया है। इवन नंबर कैसे हो जाएगा? आप उल्टा बोल रहे हो आकांक्षा, आप उल्टा बोल रहे हो। इवन नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, और ऑड नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है। 91 जो है वो आपका ऑड नंबर है और कंपोजिट नंबर है। ठीक है? तो ऑड नंबर और आपके इवन नंबर आपको समझाए थे मैंने, ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है? हाँ, यस, आप उल्टा बोल रहे हो। इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और ऑड नंबर आपके डिविजिबल नहीं होते। इंटीजर आपको समझाया था क्या क्या होते हैं इसमें? नेगेटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज और जीरो। तो अब ये वाले का आंसर मुझे दोगे कि 91 क्या है? एक बच्चे ने बस करेक्ट आंसर दिया। अब बताओ मुझे 91 क्या है? मानसी आप बताओ, आकांक्षा आप बताओ, 91 कैसा नंबर है? फिर बताओ। ऑड नंबर है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ है? प्राइम नंबर है? नहीं। प्राइम नंबर है? नहीं, प्राइम नंबर नहीं है भाई।
प्राइम नंबर क्या होते हैं? वन और इटसेल्फ होते हैं, ये तो बहुत सारे उसमें आता है। तो क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं है तो दूसरे क्या होते हैं हमारे? कंपोजिट नंबर। आपको बताए थे ना कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो 91 इज द एग्जांपल ऑफ ऑड नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलो अब हम आज की क्लास हमारा स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने कल आपको सारा समझाया था। चलो आज सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो आप क्वेश्चंस कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसमें आपको क्या करना है? नहीं, आप मेरे को नहीं, यहाँ पर नहीं मैसेज करो। आप जो L2A वाला नंबर है ना, उस पर मैसेज कर दीजिए। यहाँ तो ये क्लास एंड होते ही ये सारी चैट हट जाएगी। आप वहां पर कर देना, बस मेल आईडी दे दो, बाकी मैं कर दूंगी। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो चलो, आज का हम सबसे पहले समझेंगे लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। तो टॉपिक का नाम डालेंगे लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। इसी में हम इंपॉर्टेंट, जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके हर एक साल, एवरी ईयर, लास्ट ईयर का पेपर देखो, उससे पहले का 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिनिमम देखने को मिलते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है कि इसको आपको कंसेप्ट समझोगे तो इसके सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, इसमें मैं आपको अलग अलग टाइप्स बताऊंगी कि कैसे हम रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। पॉजिटिव मेथड, नेगेटिव कंसेप्ट मेथड और पावर वाले क्वेश्चन को अब यूपीएससी एक स्टेप आगे जाके पूछ रहा है। वो वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जो पहले बेसिक पूछते थे, अब पावर्स वाले भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम पावर्स पे जाएंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। तो अब कहां से शुरू करें? बेसिक से शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, सबसे बेसिक नंबर कौन सा आएगा हमारा? 2। तो सबसे पहले लिखेंगे लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी में सबसे पहला बेसिक नंबर आएगा हमारा 2। ठीक है, तो सबसे पहले अब मुझे बताओ 2 क्या है? ये तो बहुत बेसिक है। बताओ 2 की डिविजिबिलिटी रूल बताओ मुझे, क्या होगा? बताओ 2 कैसे डिविजिबल होता है? ये तो बहुत इजी है। बताओ जल्दी से, कमेंट में बताओ क्या होगा। 2 कैसे होगा? पहले मुझे बताओ, ये इवन नंबर है और कैसा नंबर है? इवन नंबर है, बिल्कुल सही। तो 2 हमारा कैसा नंबर है? हमारा इवन नंबर है। अब ये इसकी डिविजिबिलिटी रूल बताओ। इवन नंबर, हाँ ये ठीक है। डिविजिबिलिटी बताओ, कैसे हम पहचानेंगे कि ये डिजिट जो है आपकी, ये डिविजिबल है 2 से? अगर उसके, नहीं, अगर उसके कैसे पहचानेंगे? ध्यान से देखो, लिखते भी रहना आप लोग साथ में ताकि आपके नोट्स बने। यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट समझ रहे हो? यूनिट प्लेस कल बताया था, सबसे लास्ट वाली प्लेस हमारी कौन सी होती? यूनिट प्लेस। अगर उसके यूनिट प्लेस पे आपका क्या है, या तो वैल्यू मेरी 0 है, या मेरी 2 है, या मेरी 4 है, या मेरी 6 है, या फिर मेरी 8 है, जो भी हमारे 2 के डिविजिबल होते हैं, उससे हमें चेक करना है कि अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी है, तो वो वैल्यू मेरी किससे डिविजिबल होगी? 2 से डिविजिबल होगी। क्लियर? अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ आपके सामने। 4, 6, 8, 2, 5, 9, 250। अब बताओ इसमें मुझे कौन सी वैल्यू डिविजिबल है 2 से और कौन सी वैल्यू नहीं है 2 से डिविजिबल? बिल्कुल सही, फर्स्ट और लास्ट जो है मेरी, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पे मेरा क्या है? 8 है, और यहां पर मेरा यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है। तो 2 की डिविजिबिलिटी कितनी भी बड़ी वैल्यू दे, ये बहुत बेसिक है, आपको जो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें बहुत हेल्प करेगा कि कितनी भी बड़ी वैल्यू दे आपको एग्जाम में, 2 की यूनिट डिजिट चेक करने के लिए, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको बस क्या करना है? उसका यूनिट प्लेस चेक करना है कि यूनिट प्लेस 2, 4, 6, 8 ये डिविजिबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहली डिविजिबिलिटी रूल आप 2 का लिख लेना ब्रैकेट में, यहीं पे 2 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आप लोग लिख लेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 व्हेन यूनिट प्लेस पे क्या होगा? यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा। ठीक है, इसको लिख लेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कब डिविजिबल होगा नंबर 2 से? यूनिट प्लेस पे, जब आपका, मैं लिख देती हूं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 जब उसके क्या होगा? यूनिट प्लेस पे आपकी क्या वैल्यू होगी? ये ध्यान रखना, 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, चलो अब लिखेंगे सेकेंड डिविजिबल। 2 का क्लियर है? जहां पर डाउट होगा पूछ लेना मेरे से। ठीक है, अब सेकेंड आएंगे हम 3 की डिविजिबिलिटी पे। 3 का डिविजिबिलिटी कोई बताएगा मुझे? पहले मुझे बताओ 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है या इवन नंबर है? कैसा नंबर है 3? ऑड नंबर है, बिल्कुल सही। अब मुझे 3 की डिविजिबिलिटी बताओ। मैं कैसे चेक करूंगी कितनी भी बड़ी इक्वेशन में कि ये डिजिट जो है आपका, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है? चलो मैं आपके सामने लिखती हूँ पहले कुछ क्वेश्चन। 4, 3, 5, 9, 2, 4, 9। बताओ इन दोनों में से कौन सा डिविजिबल है 3 से और कौन सा नहीं है? कैसे पहचानेंगे? यूनिट प्लेस पर 3, 6, 9, ओके। और कोई रीजन? 6, 9, 15, बोथ हैं, अच्छा।
चलो आपका डाउट क्लियर होगा। अब इसका पहले देखो कि 3 की डिविजिबिलिटी हम कैसे पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं पता है? किससे पहचानते हैं? यस, यस बिल्कुल सही। हमें यहाँ पर क्या करना होता है 3 की डिविजिबिलिटी पहचानने के लिए? सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितनी भी हमारी डिजिट है, जितनी भी हमारे डिजिट हैं उनका आपको सम करना है। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट जो है ये आपके क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। आगे लिख लीजिए, सम ऑफ ऑल डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3। अब बताओ फिर मुझे इन दोनों में से दोनों डिविजिबल हैं या फिर नहीं है? दोनों डिविजिबल हैं पक्का? है ठीक है, पहचान जाओगे ना 3 की डिविजिबिलिटी। 3 तो इजी है, सम ऑफ ऑल डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3। आगे चले, चलो अब 4 की देखते हैं। 4 का क्या होता है बताओ? 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? कैसे पहचानेंगे कि ये जो वैल्यू मैंने दे रखी है ये आपकी 4 का डिविजिबल है? 4 की डिविजिबिलिटी कैसे पहचानते हैं, कोई बताएगा कमेंट में? कैसे पहचानेंगे कि ये डिजिट मेरी 4 से डिविजिबल है या नहीं है? बोलो। यस, यस लिखेंगे, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी वैल्यू, कितनी भी बड़ी वैल्यू आपको दी हो, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो आपके अगर 4 से डिविजिबल हैं तो आपकी पूरी की पूरी वैल्यू 4 से डिविजिबल होगी। तो लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अब जैसे मैं आपके सामने लिखती हूँ 721, तो क्या ये 4 का डिविजिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करनी। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है मेरी? 21 है, तो ये आपका 4 का डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज लास्ट की जो 2 डिजिट है वो मेरी नहीं हो रही है। अब मैं कितनी भी बड़ी वैल्यू लिख दूं, 4 5 2 3 4 2 4, अब ये डिविजिबल होगी? आपको क्या करना है, बस लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। तो क्या 24 4 से डिविजिबल है ना? तो ये भी पूरी वैल्यू मेरी क्या होगी? 4 से डिविजिबल होगी। कितनी भी बड़ी वैल्यू रहे, आपको बस लास्ट के 2 डिजिट चेक करनी है। ठीक है, चलो अब लिखेंगे डिविजिबिलिटी 5। 5 का तो बहुत इजी होता है, बताओ। 5 की डिविजिबिलिटी तो बहुत इजी होती है। आप लोग बताओ मुझे कमेंट में, कोई बताओ। 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत बहुत इजी है, 2 ही डिजिट चेक करनी होती है हमें। यस, 0 और क्या आपकी 5। तो यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए आपकी वैल्यू? यूनिट डिजिट पे आपका क्या होनी चाहिए वैल्यू? आइदर वो आपकी क्या होगी? 0 होगी या फिर आपकी 5 होगी। बस यही आपको चेक करना होता है 5 के केस में। कितनी भी बड़ी वैल्यू आपको दी हो वो आपकी या तो 0 होगी या फिर 5 होगी। चलो अब आते हैं 6 में। 6 का बताओ मुझे। 6 का, अब 6 से थोड़ा इंटरेस्टिंग आएंगे। कौन सी डिजिट आपकी 6 से डिविजिबल होती है? कैसे पहचानेंगे 6 का डिविजिबिलिटी? यस बिल्कुल सही। कैसे पहचानेंगे? अगर 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें चेक करना होता है कि जो भी वैल्यू हमको दे रखी है वो डिविजिबल है आपकी किसके द्वारा? बाय 2 एंड 3 के द्वारा। ये आपको चेक करना होता है किसके लिए? 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। अभी हम बड़े क्वेश्चन जो करेंगे वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बस आपको क्या देखना है 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, क्या वो वैल्यू मेरी डिविजिबल है 2 और 3 से। और 2 और 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे अभी बताया। 2 के लिए क्या होता है, या तो मेरी यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो। और 3 का कैसे करते हैं अभी बताया मैंने आपको। सम ऑफ ऑल डिजिट अगर डिविजिबल है या मल्टीपल है 3 का, तो आपका क्या होगा, वो वैल्यू पूरी की पूरी मेरी डिविजिबल होगी किससे? 3 से, 6 से। ठीक है, चलो अब देखते हैं 7। 6 से किसी को डाउट है तो पूछिए, यहाँ तक तो बहुत बेसिक है। अब 7 से आएगा थोड़ा। 7 का क्या होता है बताओ? ये थोड़ा सा वो है, 7 का क्या होता है? कोई बताएगा मुझे कमेंट में, 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? 7 बहुत आता है एग्जाम में, 7 और 11 बहुत आता है, क्योंकि ये दोनों ही थोड़े क्या हैं, डिफिकल्ट हैं। बाकी तो हम लोग गेस करके भी कर लेते हैं, क्योंकि 0 और 5 वाला तो बहुत इजी रहता है, उसमें तो लास्ट के डिजिट चेक करनी होती है। 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे ये बताओ मुझे। ठीक है, मैं समझाती हूँ, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है। इसको मैं पहले आपको एक क्वेश्चन से समझाती हूँ, तब आप इसको समझ पाएंगे, इसकी पूरी थ्योरी। थ्योरी लिखने से इतना इंपॉर्टेंस नहीं आएगा, आपको कंसेप्ट समझो। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा 3 4 3।
ठीक है, कोई भी डिजिट मैंने आपके सामने लिखूं, कितनी भी बड़ी डिजिट में लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पर 343 लिखा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो यूनिट डिजिट पे प्लेस है, ठीक है, यूनिट डिजिट पे मेरे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यूनिट डिजिट पे जो भी प्लेस होता है आपका, उसका आपको ट्वाइस करना है। समझ में आया क्या करना है? पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, आपको समझ में आ रहा है? जो भी यूनिट डिजिट पे मेरी प्लेस रहेगी उसका मुझे क्या करना है, ट्वाइस करना है। तो अगर मैं 3 का ट्वाइस करूंगी तो मेरा कितना होगा, मेरी वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। 3 का नहीं, 3 का ट्वाइस कितना होगा, 6 होगा ना। 3 इंटू 2 कितना होगा, अरे कहाँ गया, 3 का 3 का आपको डबल करना है, मतलब जो भी इसकी वैल्यू दे रखी है ना, उसको आपको डबल करना है। तो ये समझ में आ रहा है? रुको पहले मैं इससे भी छोटी वैल्यू से बताती हूँ, फिर आएंगे 3 डिजिट वाली वैल्यू में। इससे भी छोटी वैल्यू लेके बताती हूँ। जैसे कोई वैल्यू बताओ बहुत छोटी सी, चलो एक छोटी सी वैल्यू लेते हैं, 658, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ट्वाइस करना है, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2। देखो देखो मैं समझा रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस पे वैल्यू लेनी है। तो यूनिट प्लेस पे मेरे पास क्या है, यहाँ पर 8 है, तो आपको यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है उसका क्या करना है, ट्वाइस करना है, ठीक है। तो इंटू 2 करना है यूनिट प्लेस पे जो भी वैल्यू, तो मेरी 8 इंटू 2 करूंगी तो मेरी कितनी होगी, 16 हो जाएगी। 8 इंटू 2 कितना हो गया मेरा, 16 हो गया। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, 65, फिर इससे हमें माइनस कर देना है जो वैल्यू हमारी यहाँ पर है। तो 65 माइनस 16 कर देंगे तो कितना आएगा मेरा, बताओ। अगर मैं 65 माइनस 16 कर दूंगी तो मेरा कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, 49। तो 49 आया ना। अब यहाँ पर आपको चेक करना है, ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी या तो 0 होनी चाहिए, या फिर मेरा क्या आना चाहिए, ये मेरा आना चाहिए डिविजिबल ऑफ 7। ठीक है, 7 का कोई डिविजिबल आना चाहिए। इसको मैं एक बार थ्योरी में लिख देती हूँ, कैसे आप लिखोगे नोट्स में फिर समझा दूंगी एक बार फिर से। ठीक है, तो इसका लिख लो 7 का डिविजिबिलिटी, लिख लो इसको, लाइन के उस पर लिख लीजिए। इसमें लिखेंगे a number is divisible by 7 divisible by 7। क्या करना है बताओ, अभी मैंने समझाया। when the difference लिखेंगे, when the difference twice the digit at unit place and उसके बाद and the number formed either 0 or multiple of मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, ये एक थ्योरी के फॉर्म में भी आपके पास रहेगा। अब मैं एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ, एक बार फिर से समझा देती हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन करो, जैसे हो जाए मुझे बताइए। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। अब जो मैंने अभी से पहले लिखा था ना 3 4 6, उसी को कर लेते हैं। अभी से पहले लिखा था ना मैंने 3 4 2 लिखी थी जो वैल्यू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट पे जो वैल्यू दी गई है, तो यूनिट डिजिट पे मेरे पास यहाँ पर क्या है 2, तो इसका मुझे क्या करना है, जो भी वैल्यू मेरे को दी है उसका मुझे ट्वाइस करना है। अच्छा 6 था, क्या लिख रहे हो आप, 3 4 34 माइनस 6। अच्छा हाँ, करो करो, ठीक है। अच्छा 3 थी ना वैल्यू, ओके ओके। तो बताओ मुझे ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये 3 है ना। तो इसका मुझे सबसे पहले यूनिट डिजिट पे जो वैल्यू है इसका क्या करना है, मुझे ट्वाइस करना है, अभी जो मैंने आपको बताया। तो ट्वाइस करोगे तो फिर उसके बाद जो वैल्यू मेरी बची, कौन सी वैल्यू बची, 34। तो 34 में इसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे। 3 इंटू 2 कितना हो गया मेरा 6, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 34 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा 28। डिविजिबल है ना, कितना आएगा मेरा 28। तो 28 यानी कि 28 क्या 7 का मल्टीपल है, 28 7 के मल्टीपल में आता है ना, तो ये क्या होगी मेरी वैल्यू डिविजिबल हो जाएगी।
एक और वैल्यू देती हूँ आपको मैं, थोड़ी बड़ी सी वैल्यू, ये तो बहुत इजी सी दे दी मैंने। चलो अब एक एक वैल्यू मुझे करके बताओ। आ, ये बताओ, क्या ये वैल्यू मेरी 7 से डिविजिबल है? ये वाली वैल्यू बताओ, क्या ये वैल्यू मेरी 7 से डिविजिबल है? सेवन की डिविजिबिलिटी बस बताओ, क्या ये वैल्यू मेरी डिविजिबल आ रही है? नहीं है, नो, एक आंसर नो आया है मेरे पास। बाकी बताओ, एक एक बच्ची ने आंसर दिया अभी तक नो, क्या ये नो है इसका आंसर? 47988 आ रहा है, नो नहीं है। क्या आ रहा है आपका आंसर? डिविजिबल आ रही है ये वैल्यू? नहीं आ रहा है ना, ठीक है, डिविजिबल नहीं है ना, ठीक है। अब कितनी भी बड़ी वैल्यू दे आप कर लोगे ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट ईयर कैसा डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन पूछा है, बस इसी कंसेप्ट पे पूछा है, अभी करेंगे, ठीक है। क्लियर है ना, कर लोगे ना 7 की डिविजिबिलिटी। चलो अब 8 की आते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट अगली डिविजिबिलिटी 7 के बाद बेसिकली 11 है। 7 और 11 ध्यान रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेट है एज कम्पेयर टू बाकी। अब 8 की बताओ मुझे, 8 का तो आप खुद ही भी समझ सकते हो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होगी। 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे किसी भी उसमें, 8 कैसे डिविजिबल है मुझे कैसे पता चलेगा? कोई बता सकता है कमेंट में, कैसे पता चलेगा कि मुझे 8 की डिविजिबल है ये वैल्यू? 2 और 4 और इसके अलावा डिविजिबल बाय 2 और 4, इसके अलावा सिंपल तरीका कैसे बता सकते हैं? आपको यहाँ पर चेक करना होता है लास्ट की 3 डिजिट, ठीक है। अगर लास्ट की जो 3 डिजिट है वो आपकी डिविजिबल है किससे, मल्टीपल है 8 का, तो पूरी वैल्यू आपकी डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। लिख लेंगे इसके आगे, हाँ लास्ट 3 नंबर, यस, तो लिख लीजिए लास्ट, आगे लिख लीजिए लास्ट 3 डिजिट जो है, हाँ यस 3 डिजिट, बिल्कुल सही, 3 डिजिट जो नंबर है ये डिविजिबल होना चाहिए आपका 8 से। अब कितनी भी बड़ी वैल्यू दे, सिंपल आप लास्ट की 3 डिजिट को देख लेना क्या वो आपके डिविजिबल हैं या नहीं है। चलो एक वैल्यू मैं लिखती हूँ आपकी 57832, ये बताओ मुझे क्या ये 8 का डिविजिबल है? यस। 2 नंबर लेंगे तो 2 नंबर वाली डिविजिबिलिटी अभी मैंने आपको बताई है ना, 2 नंबर किस में देखते हैं बताओ? अगर मैं इसके सिर्फ लास्ट के 2 नंबर लूंगी, वो तो अभी मैंने आपको बताया ना वो 4 का डिविजिबल होगा ना, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे तो। 4 की डिविजिबिलिटी अभी बताई थी ना, जिसमें हम लोग लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं है। 8 में हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, ठीक है। हाँ डिविजिबल है ना, चलो आ रहा है डिविजिबिलिटी बाय 8, ठीक है। चलो अब देखते हैं 9 का। ऐसे अभी आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगी, पहले एक बार सारा बेस समझ लो। 9 का कैसे चेक करेंगे बताओ? जैसे 3 का करते हैं, तो बस यहाँ पर भी आपको क्या ध्यान रखना है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9। जैसे कोई वैल्यू लिख के आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं एक लिख देती हूँ 684, बताओ छोटी सी वैल्यू देती हूँ, क्या ये आपकी 9 से डिविजिबल है? चेक करो, सम अगर आ रहा है 9 से डिविजिबल है तो डिविजिबल हो जाएगी। 18 आएगा, सीधे सीधे आपको पता चल रहा है 9 टू जा कितना होता है 18 होता है, तो ये आपकी डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। चलो अब जाते हैं 10 पे।
अभी आपको फिर एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगी जिससे आप सारे को याद कर सकते हो बहुत इजीली। 10 का तो बहुत इजी है, क्या चेक करेंगे बताओ? हाँ, लास्ट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए? लास्ट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए? एक ही चीज ध्यान रखनी है, यूनिट डिजिट पे आपकी 0 होना चाहिए, वो वैल्यू आपकी 10 से डिविजिबल होती है। 10 का रूल बहुत आता है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो वाला जो कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, वहां पर भी ये जीरो बहुत हेल्प करता है हमें। एंड विद दी जीरो, हाँ, जो भी लास्ट में आपकी वैल्यू जीरो आएगी वो आपका होता है 10 का। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 11 का, पहले इसको लिखो, इसकी थ्योरी को, फिर मैं आपको इसको समझाती हूँ 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। डिविजिबल रूल 11 का लिख लीजिए। पता है वैसे आपको कैसे करते हैं? हाँ बताओ। हाँ हाँ, डिफरेंस चेक करते हैं, यस। लिख लीजिए जिसको नहीं पता, डिफरेंस इसमें हम लोग कैसे चेक करते हैं, लिख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन दी, ये आपको किस किस पे देखेंगे? जीरो नहीं, इसका इसका बताओ। डिफरेंस बिटवीन दी सम ऑफ, हाँ यस, ऑड और इवन पे देखते हैं, यस। क्या आना चाहिए ये वैल्यू, क्या आना चाहिए? आइदर, या तो आपकी ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, और अगर जीरो नहीं है तो मल्टीपल ऑफ 11, यस, हाँ बिल्कुल सही, जीरो और ये आपकी आनी चाहिए मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो एक एक मैं करके समझाती हूँ आपको, फिर उसके बाद आप लोग करोगे। 3030 426, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। अब आपको इसमें चेक करना है कि ये वैल्यू मेरी 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया, आपको सबसे पहले देखना है कि जो भी वैल्यू मेरी सम मेरे ऑड प्लेस पे है और सम मेरे इवन प्लेस पे, उनको आपका उनका डिफरेंस लेना है। तो एक बार करके देखिए, ऑड प्लेस पे कौन सी वैल्यू है और मेरी इवन प्लेस पे कौन सी वैल्यू है, इनका डिफरेंस लीजिए और बताइए मुझे कि ये डिविजिबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या तो मेरी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, दोनों को माइनस करके, अगर जीरो नहीं आ रही तो वो फिर आपका मल्टीपल आना चाहिए 11 का। बताओ ये डिविजिबल है, ये वैल्यू डिविजिबल है? क्या आ रहा है डिफरेंस? ऑड ऑड प्लेस पे वैल्यू क्या आ रही है ऐड करके? 3 4 और 6 आ जाएंगी ना, 3 + 4 प्लस आपका 6, 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आ जाएगा ये आपका? नहीं है डिविजिबल, नहीं लिख रही है तो डिविजिबल नहीं है ना? नो क्यों लिखा है आपने? डिविजिबल नहीं है, करके देखो। समझ नहीं आ रहा है, कोई नहीं, मैं बता रही हूँ, देखो इधर देखो कैसे करना है, यहाँ देखो ध्यान से, बहुत बहुत बेसिक तरीके से सीखो। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए आपको क्या देखना है कि जो भी मेरी डिजिट है ऑड प्लेस पे और इवन प्लेस पे, आपको पढ़ाया है ना ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं, पढ़ाया है ना। इवन नंबर क्या होते हैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो किससे, जो 2 से डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे, बताओ। इधर ही पे कंफ्यूज हो जाते हो, इसीलिए फिर ये छोटी छोटी चीजें हमसे गलत हो जाती हैं, बताओ। अभी मैंने आज ही क्लास में आपको बहुत बेसिक तरीके से बताया है ना कि ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं नहीं होते, इवन नंबर डिविजिबल होते हैं कि नहीं होते हैं, बताया है ना। इवन नंबर डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर होते हैं कि नहीं होते, नहीं होते, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है ऑड प्लेस पे कौन सी है और इवन प्लेस पे कौन सी है, उनकी लोकेशन देखो। तो ऑड प्लेस पे मेरी कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, आपकी आएगी 3 आएगी, फिर नेक्स्ट कौन सी आएगी मेरी 4 आएगी, फिर क्या आएगी, हाँ 2 आएगी, सॉरी फिर 6 आएगी ना, 4 फिर आपकी 6, तो क्या आ जाएगी मेरी 3 + 4 प्लस मेरी क्या वैल्यू आ गई, 6 आ गई। अब दूसरी आपको क्या करनी है, इवन प्लेस पे लीजिए। इवन प्लेस पे कौन कौन सी वैल्यू होगी मेरी, दो ही वैल्यू बची, जीरो और क्या बचा मेरा 2, तो 0 + 2 हो गया। यहाँ पर आप इन दोनों को माइनस करके देखिए, ऐड करिए कितना आ रहा है, 6 + 4 10 हो गया, ये आपका 13 हो गया। 13 प्लस आपका ये क्या होगी मेरी वैल्यू, ये मेरी आ गई 2। अब आपको इनका डिफरेंस लेना है, तो 13 - 2 करते हो तो कितना आ रहा है मेरा 11 आ रहा है ना, तो 11 तो डिविजिबल है।
या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। आया समझ में? स्वाति आया समझ में कैसे किया है? क्लियर है? बताओ मुझे, एक क्वेश्चन मैं देती हूँ फिर आपको थोड़ी बड़ी सी वैल्यू। एक ऑड प्लेस क्या? ऑड प्लेस क्या? ऑड प्लेस और इवन प्लेस पहचानना नहीं पता चल रहा है? थ्री ही तो ऑड नंबर है। मतलब मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी। थ्री ही तो ऑड नंबर है। अरे नहीं नहीं, आप प्लेस को नंबर के हिसाब से क्यों ले रहे हो? प्लेस चेक करना है, आप नंबर चेक। अच्छा ये नंबर चेक कर रही है? नहीं, नंबर नहीं चेक करना है, प्लेस चेक करो। आप नंबर देख के बोल रहे हो, नहीं नंबर नहीं होगा, प्लेस चेक करो ना। एक क्वेश्चन और देती हूँ तब थोड़ा आपको शायद समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। हाँ एक क्वेश्चन और देती हूँ। चलो ये वाली वैल्यू करो, 1331, ये करो। चलो छोटा सा एक करके बताओ। ये वाला करो। अब पहले आप मुझे स्वाति बताओ, इसमें ये जो वैल्यू लिखी है 1331, ये सारे ये कैसे नंबर है? ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? अब इनका डाउट क्लियर हो गया। बताओ ये कैसे नंबर है? बताओ ये कैसे नंबर है 1331? हाँ तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे फिर ऑड प्लेस और इवन प्लेस को माइनस? आप नंबर देख रहे थे ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब करो ऑड प्लेस और इवन प्लेस पे जो वैल्यूज है उनको करो। इवन प्लेस पे कौन सी है और ऑड प्लेस पे कौन सी है, माइनस करो। ये तो वैसे भी देखकर भी पता चल रहा है कि ये दोनों ही क्या आ जाएंगे आपकी, डिफरेंस इनका 0 आ जाएगा। देख के पता चल रहा है क्योंकि 1313 है। हाँ देख कर ही पता चल रहा है, देखो ना ये 1313 है। आप ऐसे भी लोगे तो आपको ऐड करके इनका डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस आपका 0 आ जाएगा। आया समझ में? चलो एक और दे देती हूँ लास्ट। 91, इसको बताओ मुझे। 9317 ये डिविजिबल है कि नहीं, ये बताओ। 9317 इसको बताओ मुझे, है ये डिविजिबल? हाँ 10 आ रहा है। हाँ ऐड कर लो, देखो 9 और 1 करोगे 10 आ जाएगा, 7 और 3 करोगे ये भी आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया? क्लियर है? डिविजिबिलिटी रूल यहाँ तक आपका 11 तक क्लियर है। लास्ट एक बस 12 का देख लेते हैं फिर उसके बाद। हाँ डिविजिबल यहाँ तक क्लियर है, जो अभी तक बताया मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सारे 11 तक। अब एक 12 का देख लेते हैं बस, फिर बाकी हमें नहीं देखना, बाकी क्वेश्चंस में करेंगे। ऑल लोग क्लियर? ठीक है, अब 12 का एक बस लास्ट बता दो, फिर हम उसमें करेंगे, बाकी क्वेश्चन आगे समझाऊंगी। फिर 12 का बताओ मुझे, 12 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? कैसे पता चलेगा मुझे कि 12 जो है वो कि ये वैल्यू मेरी 12 से डिविजिबल है? नहीं पता? लिख लीजिए। हाँ यस बिल्कुल सही, अगर वो डिविजिबल होगी, गेस तो करो किस केस में आ सकता है वो? डिविजिबल बाय 3 and 4, यस बिल्कुल सही है, डिविजिबल बाय 3 and 4। अगर वो मेरी वैल्यू जो है वो आपकी डिविजिबल होगी 3 और 4 से, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी पूरी वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, डिविजिबल है 12 से। ठीक है, चलो यहाँ तक के इतने सफिशिएंट है, 12 तक काफी है। 13 14 15 ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपको इतने में ही पता चल जाएगा। जो भी वैल्यूज होंगी वो 1 to 10 में ही हमें समझ आ जाता है, मैक्सिमम 11 तक आपको जाना है। अब आपने एक चीज नोटिस करी, आपने देखा होगा कि जो 2 है उसके बाद हमने पढ़ा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर हमने पढ़ा 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी क्या बताया था मैंने? या तो 0 आएगा, या 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, यही बताया था। 3 का क्या बताया था मैंने? सम होना चाहिए सारे डिजिट का आपका डिविजिबल। जैसा 3 का था ना वैसे ही आपको किसका भी मिलेगा, 9 का भी मिलेगा। 9 में भी क्या था, यही था ना कि सारी वैल्यू जो है उनका सम जो है वो डिविजिबल होना चाहिए। 4 में हमने क्या किया, 4 में हमने क्या किया, लास्ट की 2 डिजिट चेक करी, तो 4 का सेम आपको कहां पे मिलेगा, 8 में मिलेगा। 8 में हमने क्या किया, लास्ट की कितनी डिजिट चेक करी, लास्ट की 3 डिजिट चेक करी। ठीक है, ये सीक्वेंस बनता है। 5 में आपको मैंने बताया कि लास्ट की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या तो आपकी क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। सेम 10 में क्या होता है, लास्ट की बस एक वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अच्छा 6 की क्या बताई थी मैंने, 6 देखो क्या होता है, 6 को अगर आप ब्रेक करोगे, प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, 2 और 3,
यही बनेंगे 6 के फैक्टर। तो यानी कि वो डिजिट आपका 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 के केस में आपको मैंने क्या बताया, 7 के केस में आपको क्या समझाया था मैंने, बताओ आपको क्या करना था। 7 का थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको मैंने समझाया था, जो लास्ट डिजिट है, जो यूनिट प्लेस पे आपकी वैल्यू है, उसका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, और जो रेस्ट है उसके साथ आपको क्या कर देना था, माइनस कर देना था। तो आपका जो भी वैल्यू आएगी या तो वो 0 आएगी या फिर आपकी मल्टीपल आएगी किसकी, 7 की। फिर हमने 11 का किया। 11 का मैंने आपको बताया ऑड प्लेस और इवन प्लेस पे जो वैल्यू है उनको आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब 12 का देखो, 12 के इसमें मैंने क्या बताया आपको, किससे किससे वो होना चाहिए, 3 और 4, यही है ना। तो 3 और 4 कैसे, इसको भी आप प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, इसके फैक्टर अगर हम करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो 4 इंटू क्या आ गया मेरा, 3 आ गया। ऐसे ही बाकी आगे वैल्यू भी हमारी चलती रहेंगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है, मुझे एक बार बताओ, कमेंट में बताओ मुझे, जितना मैंने अभी तक बताया है इतना क्लियर है। क्लियर है ना। चलो अब इसी पे, इस जितना कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया है ना, इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे आगे इतने ही आपको समझना है हमारे पूरे यूपीएससी के लिए, जो हमारे कंसेप्ट्स हैं यही आपको समझना है। अब जितना अभी तक आपने पढ़ा है ना, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करिए। देखिए 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, मैं लेके आई हूँ, इनको आप करिए करिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ध्यान से देखो, जितना अभी तक पढ़ाया है ना वही कंसेप्ट लगना है। क्या बोल रहा है देखो, आप लोगों को क्वेश्चन विजिबल है, हाँ विजिबल है स्क्रीन पे, ठीक है। देखो पहला कह रहा है स्टेटमेंट, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। पढ़ो, आप लोग को टाइम दूंगी मैं। द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 6 और 8, सारे पढ़ लिए हैं, सबके डिविजिबिलिटी रूल। तो आपसे बोला है कि हाउ मेनी अबव कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट इज करेक्ट। कितने स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट हैं, लास्ट ईयर पूछा, लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। करो आराम से करो। थोड़ा मैं इधर कर देती हूँ क्वेश्चन को, मुझे लग रहा है मिड में नहीं है, 1 मिनट, मैं क्वेश्चन को थोड़ा बीच में कर देती हूँ आप लोगों के लिए। अब विजिबल है, अब दिख रहा है सही से। चलो अब करो, फिर आराम से करो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है और ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कुछ समझ आ रहा है, क्वेश्चन कुछ समझ आ रहा है। सी, सी यानी कि 2 कंक्लूजन, ओके। एक आंसर आया है मेरे पास, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही सही आंसर आ रहे हैं, 2 कंक्लूजन, ठीक है करो करो, बाकी लोग भी करो, ट्राई करो। आप करो, मधुसूदन आप करो, मानसी बताओ क्या आ रहा है, बताओ, चेक करो बस, डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, क्या बोला है इसने, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट आर करेक्ट। द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। ये है आपके स्टेटमेंट और ये है आपके उसके बेस्ड पे कंक्लूजन, ठीक है। अब बताओ कितने कंक्लूजन यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। पहले में कह रहा है कि ऐसा कोई नंबर है जो डिविजिबल है किससे, 9 से, दूसरा कह रहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो सकते हैं बताओ, डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ा है ना, 9 का 4 का, तो लगाओ एक बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यस, बिल्कुल सही, अभी तो बताया मैंने, करो करो, चलो कोई नहीं, 1 मिनट और टाइम देती हूँ। अभी जो मैंने लास्ट में आपको एक रिलेशन बताया था ना, वही यहाँ पे लगेगा, बहुत सिंपल सा है, करो।
1 सेकेंड और टाइम देती हूँ, फिर मैं करूँगी। टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि आंसर इज सी। यस, सबका आंसर आ गया, आपका नहीं आया। क्या नहीं हो रहा, क्या होगा? 3 और, हाँ करेक्ट है। तो कितने आंसर होंगे? आंसर क्या आएगा? टू कंक्लूजन, यही तो था। समझ में आया क्या किया हमने? हमने यहाँ पर चेक किया है कि अभी आपको बताया ना कि नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे होती है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि कितने नंबर वो है। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी आपको बताइए ना, सेम होता है, तो बस वही तो करना था। अगर कोई नंबर डिविजिबल है 9 से, तो ऑब्वियसली वो नंबर किससे भी डिविजिबल होगा? 3 से भी होगा। तो एक स्टेटमेंट तो हमारा ये करेक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। आ गया ना समझ में? क्लियर है ना? बाकी आप लोग बताओ। शॉर्ट ट्रिक वाला जो मैं बता रही थी ना, वो रिलेशन मैंने जो बताया कि 3 और 9 का एक साथ जाएगा, 0 और उसका एक साथ जाएगा, वो वाला मैंने बताया था, वही मैं बोलना चाह रही थी। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? आप देख के समझ जाओगे ना कैसे करना है। अगर कोई भी नंबर आपका डिविजिबल है 9 से, तो वो डिविजिबल होगा 3 से भी, ये आपको पहले ध्यान रखना था। अगर नंबर जो है वो डिविजिबल है 9 से और 4 से, तो इसके पास भी क्या होंगे? 3 और 2 फैक्टर्स होंगे, ये भी आपका डिविजिबल होगा। फिर से वो नोट करवा दूं? अच्छा, एक बार फिर से बता दूं वो वाला, उससे आपको इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। अभी आपको मैंने बताया ना, ऐसे ध्यान रखो ना, 2 3 4 5 6 7 8, नहीं ऊपर लिख देती हूँ 8 वाला, ताकि ये करने में इजी रहे। 8 9 एंड 10, उसके बाद आपका 11। ठीक है, यहीं पे भी समझाया था ना, ये बताया था मैंने। 2 के लिए मैंने आपको बताया था 0 2 4 ये सब चेक करना है। 3 के लिए आपको मैंने बताया था सम, तो जो यहाँ पर होगा वही कहाँ पर भी होगा, 9 में भी होगा, इसका भी सम आएगा सारे डिजिट का। फिर आपको बताया था 4 के लिए क्या करनी है, लास्ट 2 डिजिट। किस, अगर आपको कोई बड़ी वैल्यू देना एग्जाम में, जैसे 8 हो गया या आपको 16 या कोई बड़ी वैल्यू देना, तो उसको आप उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखकर देखो, तो आपको और डिविजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी कि ये कैसे डिविजिबल होगी, कितनी भी बड़ी वैल्यू दे। ठीक है, 5 के लिए आपको मैंने बताया, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट था, यहाँ पे आपकी लास्ट की 3 डिजिट होगी, यही तो बताया था मैंने, और कुछ थोड़ी बताया। इसमें 0 और 5 करना है, इसमें आपको मैंने बताया क्या होगा, लास्ट डिजिट 0 होगी। जैसे 6 वाला एग्जाम्पल देख लो, 6 वाले को क्या करेंगे, 6 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 और क्या आएगी दूसरी वैल्यू, 3 आएगी। तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या थी, जो आपकी डिविजिबल होगी 2 से और 3 से। ऐसे करके आप चेक करोगे ना, तो वैसे वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 7 का आपको मैंने बता ही दिया था, 7 और 11 का डिफरेंट होता है। ठीक है, यही समझाया था मैंने, देख लो, यही पे है पूरा समरअप आपके जितना अभी तक मैंने बताया है, देख लो एक बार। फिर इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। डन, चलो एक क्वेश्चन और देती हूँ, इसको करिए। इसको मैं 1 मिनट थोड़ा बीच में ले आती हूँ। दिख रहा है आपको? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। The sum of two digit number and the number formed by the reversing its digit is s. Then which of the following statement is are always true? करो, आराम से करो, टाइम लो, मुझे आपकी स्पीड से अभी मतलब नहीं है, आपकी एक्यूरेसी से मतलब है, आराम से करो। एज्यूम कर लो यहाँ पे जो इसने बोला है ना, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय द रिवर्सिंग डिजिट इज एस। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान लो कि वो नंबर आपके ए बी है या एक्स वाई कुछ भी मान लो, मान लेते हैं कि हमारे वो नंबर आपके ए बी है। ठीक है, अब जो इसने कंडीशन बोली है उसको आगे लगाओ, उसको फिर रिवर्स कर दो,
रिवर्स कर देंगे इसी डिजिट को तो ये हमारी होगी बी ए। तो इसने कहा है कि सम ऑफ टू डिजिट एंड द नंबर फॉर्म बाय द रिवर्सिंग डिजिट इज एस। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू। चलो करो, एक बार ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगी, नहीं होगा तो। ए आंसर आ रहा है। ए क्या है? ओनली वन। ओके, बाकी लोग ट्राई करो। ऑप्शन ए, ओनली वन। ओके, आ रहा है कुछ? मैम ये सारे क्वेश्चंस बैंक में मिलेंगे ना? हाँ हाँ, सब मिलेंगे, वो टेंशन मत लो। आप लोगों ने क्या किया है ना, आप लोगों ने इससे आगे इसको माना ही नहीं है, वहीं तक बस छोड़ दिया है। उसने आगे की कंडीशन तो अप्लाई करो। मैम टफ है, टफ नहीं है। कोई नहीं, चलो मैं बताती हूँ कहाँ तक पहुंचे। कहाँ क्या, कहाँ तक किया है मुझे बताओ, बस पेन कहाँ तक चली है वहां तक बताओ मुझे। ऑप्शन सी आएगा, सी आएगा, 1 and 3। यस, ऑप्शन सी आएगा। अच्छा, सी आंसर दिया है। हाँ, आप बताओ कहाँ तक पहुंचे। कौन सा वाला? एस इज डिविजिबल बाय सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर। स्टेप टू, यानी कि एस इज डिविजिबल बाय 11, ये करेक्ट है। कैसे? सही आंसर दिया है आपने, टू करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? कैसे कैसे? सही बोल रहे हो, बोलो कैसे करेक्ट है टू? थोड़ा सही से बोलो, आप सही बोल रहे हो, एकदम आराम से बोलो। सही बोला है आपने, टू टू करेक्ट है। कैसे करेक्ट है बस ये बताओ। मल्टीपल ऑफ 11 हो रहा है, कैसे? सही सही जा रहे हो, बिल्कुल सही किया आपने। बताओ कैसे हो रहा है मल्टीपल ऑफ 11? क्या किया आपने? मल्टीपल ऑफ 11 कैसे हो रहा है? सही बात, सही बोल रहे हो आप। क्या किया आपने? इससे आगे कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड किया? मैंने मान लिया कि दो डिजिट मेरी ए बी है। उसने कहा है सम ऑफ टू डिजिट ऑफ नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय द रिवर्सिंग इस डिजिट, तो मैंने मान लिया कि वो बी ए हो गया। अब इससे आगे क्या किया आपने फिर? बिल्कुल सही, 10A प्लस बी, फिर वेरी गुड, 10B प्लस ए,
11A 11B, यस, मल्टीपल ऑफ क्या आएगा ये आपका 11। ठीक है, इन लोगों ने ये चीज नहीं करी है। फिर दूसरा और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? टेन कैसे लिया, टेन कैसे लिया कह रहे हैं, टेन कैसे लिया बताओ? है इनको बताने दो, कैसे लिया टेन बताओ तो। कल कल की क्लास में पढ़ाया था। हाँ, यस, कल की क्लास में पढ़ाया था। यूनिट प्लेस, टेन प्लेस, कल समझाया था। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, कल ही तो पढ़ाया था मैंने आपको। कल ही की क्लास में पढ़ाया था, याद करो तो जरा, कल वाली क्लास कल ही बताया था शायद ना। हाँ, कल ही तो पहली क्लास थी, मैंने आपको कल ही तो बताया था। हाँ, टेंथ प्लेस पे देखो, इधर सिंपल है, इसको खोलो ना। आपने मान लिया कि पहली डिजिट मेरी ए बी है, दूसरी मैंने मान ली क्या है, मेरी बी ए है। कल ही समझाया था मैंने, जो दिखता है वो आपकी क्या होती है, कौन सी वैल्यू होती है, फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू क्या होती है आपको मैंने बताया था, यूनिट प्लेस, टेन प्लेस, समझाया था ना। अब इसको ओपन करो दोनों को, इसको ओपन करोगे तो बी मेरा क्या आएगा, बी मेरा यूनिट प्लेस पे है, तो मेरा बी क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, कल ही बताया था। और टेन ए मेरा क्या आ जाएगा, टेन ए आ जाएगा, टेन ए प्लस बी आ गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे करोगे, ये मेरा यूनिट प्लेस पे है, ये ए आ गया, और बी मेरा कितना आ गया, मेरा टेन बी आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, या आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, सीधे सीधे आप देखोगे 11 है, 11 भी आएगा, आप 11 कॉमन ले लो, अंदर क्या कर दो, ए प्लस बी कर दो। ऐसे भी कर सकते हो, है ना, 11 को कॉमन ले लो, ए प्लस बी अंदर कर दो। तो अब चलो, एक तो आपने आंसर दे दिया करेक्ट कि स्टेटमेंट नंबर कौन सा, टू करेक्ट है। तो स्टेटमेंट नंबर टू करेक्ट है, और कौन सा करेक्ट है? एस इज डिविजिबल बाय सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ नंबर, एस इज डिविजिबल, अच्छा वन बताओ, चलो टू तो पता चल गया कि ये जो है ये 11 का मल्टीपल है। तो क्या जो 11 का मल्टीपल होता है वो 9 से डिविजिबल होती है वो वैल्यू? नहीं होती है, आपको बताया ना। 9 से डिविजिबल कौन सी वाली होती है, 3 वाली होती है। 9 से डिविजिबल होने के लिए रूल बताया है, सम ऑफ ऑल डिजिट जो है वो डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट मेरा कट गया, तो मेरा ये ऑप्शन भी हट गया, मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट भी हट गया। अब मेरे पास बचते हैं दो ऑप्शन, आइदर बी ओनली ट्रू है या फिर मेरा 2 एंड 3 ट्रू है। ठीक है, अब थर्ड पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तब तक आप लोग मुझे यहाँ पर बताओ, मानसी, स्वाति, यहाँ तक मुझे बताओ, इधर तक कोई प्रॉब्लम है इसमें अभी तक जो मैंने बताया है? पहला स्टेटमेंट कैसे करेक्ट हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ पहले। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। हाँ मधुसूदन, आपको कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। कल की क्लास का ही कंसेप्ट को अप्लाई किया है, तभी मैंने आपको कहा था हर एक क्लास में आज जो हम पढ़ेंगे ना, ये आने वाले क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। तो जो हम डे वन से पढ़ रहे हैं ना, वो आपको सब चीजें कंसेप्ट ध्यान रखनी है, वो हर एक क्लास में आपको आएगा। क्या डाउट है पूछो। अब सेकेंड वाला बताओ, एस इज डिविजिबल बाय सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, ऑलवेज ट्रू कहा है ना, गॉट इट। ठीक है, सेकेंड वाला बताओ, तो क्या सेकेंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, मुझे ये बताओ। एस इज डिविजिबल बाय सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर। सोचो एक सेकेंड, फिर बताती हूँ। क्या लग रहा है आपको, करेक्ट लग रहा है, इनकरेक्ट लग रहा है? क्यों, रीजन बताओ। हाँ, आप लोग भी बताओ, करेक्ट लग रहा है कि इनकरेक्ट लग रहा है, ये मुझे सेकेंड वाला बताओ। सेकेंड स्टेटमेंट बताओ मुझे, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? सम, एस इज द डिविजिबल बाय सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ नंबर। आपको पता है ये एक रीजन से इनकरेक्ट है। क्या बोलूं, बोलो क्या बोल रहे हो सकता है कैसे? ऑलवेज लिखा है देखो यहाँ पे, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू लिखा है। ठीक है, ऑलवेज ट्रू लिखा है। हो सकता है इन सम कंडीशन,
नॉट ऑलवेज ट्रू। देखो स्टेटमेंट पढ़ो, इसीलिए ये क्वेश्चन ना बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गलती करी थी कि मे बी किसी कंडीशन में ये हो सकता है कि जो s जो है ये डिविजिबल हो आपका सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर से, हमें नहीं पता, मे बी हो सकता है किसी कंडीशन, लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या लिखा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा होगा जो हमेशा ही आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ऑलवेज ट्रू हर पॉसिबल कंडीशन में जरूरी नहीं है कि वो आपका क्या हो, वो आपका क्या हो, ट्रू हो। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट मेरा करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, इस हिसाब से आप बताओ मुझे। अगर मैं यहाँ पर ऑलवेज नहीं करती, मैं ऐसी n नंबर ऑफ द पॉसिबिलिटीज हो सकती है जहां पर ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाए, करेक्ट बैठ जाए, लेकिन अगर यहाँ पे ऑलवेज लिखा है तो इस वजह से ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे नहीं है, वरना ये मेरा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे ऑलवेज नहीं लिखा होता, यूपीएससी क्या करता है ना, पॉसिबल लिख देता है, मे बी पॉसिबली ट्रू। अगर पॉसिबल केस बनाएगा तब वी कैन से कि हाँ हो सकती है, ऐसी डिजिट हमारी आ सकती है कि जो s है ये डिविजिबल हो आपकी सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर से। ठीक है, मे भी हो सकता है कि शायद किसी कंडीशन में ये आपका सेटिस्फाई कर रहा हो, बट इस क्वेश्चन में हमें ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि हमेशा ही होगा कह रहा है। जरूरी थोड़ी है कि ऐसे जो नंबर हम बनाए वो हमेशा हमेशा ही डिविजिबल हो, ऑलवेज हर एक कंडीशन में सेटिस्फाई करे। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? ये मुझे बताओ कमेंट में, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को आराम से और फिर मुझे बताओ ये समझ में आया? कहाँ से एक्सप्लेन करूं दोबारा? स्टार्टिंग से? ठीक है, चलो देखो दोबारा बता देती हूँ, दोबारा समझा देती हूँ इसको मैं आपको, दोबारा बताती हूँ। देखो यहाँ पे इसने कहा था सम ऑफ टू डिजिट ऑफ नंबर, ठीक है, दो डिजिट का कोई नंबर है, सम है आपका, दो डिजिट मैंने ले ली, मेरी दो डिजिट सपोज ए और बी है। ठीक है, आगे बोला है द नंबर फॉर्म बाय द रिवर्सिंग इस डिजिट इज एस, तो रिवर्स कर दो इस डिजिट को, आपका क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे कहा है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू होंगे, ऑलवेज ट्रू होंगे कह रहा है। ठीक है, अब देखो कल ही मैंने आपको समझाया था, सिंपल इसको खोल के ओपन करिए, ये यूनिट प्लेस पे, ये 10th प्लेस पे है, तो क्या होगा 10a प्लस आपका b प्लस यहाँ पे आप आओगे 10b प्लस आपका क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो आप इसको देखोगे तो ये आपका बनता है 11a प्लस 11b। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से 11 कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर मेरा बचता है a प्लस b। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि सम जो है वो डिविजिबल बाय 9 है, या सम इज डिविजिबल बाय 11, या s इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर। अच्छा, यहाँ से मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये सम जो है वो डिविजिबल है 11 से? क्या कह रहे हो? स्टेप 3 भी मेरा करेक्ट है, हाँ बिल्कुल सही, स्टेप 3 भी मेरा क्या होगा, करेक्ट ही होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि जो सम है वो आपका डिविजिबल है 11 से, और डिजिट जो है वो भी आपकी क्या है, डिविजिबल है, सम ऑफ द नंबर ऑफ एस इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो यहां से आगे क्लियर है, क्लियर हुआ? कहां पर डाउट है ये बता दो मुझे, मैं फिर से समझा देती हूँ, दोनों स्टेटमेंट मेरे करेक्ट होंगे, 2 एंड 3 करेक्ट होंगे। अगर पॉसिबल केस बनाने को बोलता तब भी ये करेक्ट होता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे बोलता कि पॉसिबली कौन से आपके ट्रू हैं तब भी ये करेक्ट होता। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 और 3 मेरे दोनों ही करेक्ट होंगे। कैसे होंगे कि जो ये 11 है, अंदर मेरी जो सम है, सम की तो बात कर रहा है ना, सम इज एस इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, तो यहाँ पे मैं क्या नंबर ले सकती हूँ, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो जिससे मैं इसको समझाऊं? यहाँ पर सम, यस, हाँ, हाँ जी, हाँ 11 है। कोई ए और बी में कोई वैल्यू बताओ जो हम रख सकते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए, ए और बी की जगह पर हम कोई वैल्यू लेके देख सकते हैं, 11a प्लस बी। 9 वाला तो सीधे पता चल जाएगा कि हमारा हट जाएगा, आ रहा है समझ में? 2 एंड 3 वैल्यू, हाँ कुछ भी लेके देख लो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि दोनों ही स्टेटमेंट मेरे करेक्ट होंगे। एस जो है ये आपका डिविजिबल होगा 11 से, और एस जो है ये आपका सम जो है ये डिविजिबल होगा सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर से। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करो खुद से, जहां पर दिक्कत हो रही है पूछो। ऐसे ना फाइंड दी नंबर्स करके भी आते हैं।
ये कैसे पता चलेगा कि प्लेस वैल्यू के थ्रू हुआ? हाँ 55 आएगा डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अच्छा हाँ, एक डाउट ही आया है, इनका डाउट है कि ये कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर ये प्लेस वैल्यू वाला कंसेप्ट लगाना है। मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे 10a प्लस बी लिखना है, 10b प्लस a लिखना है, ये डाउट है। ये हमें ऐसे पता चलेगा कि कभी भी आपको कभी भी सिंपल, आपको ध्यान रखो, मैंने कल ही आपको बताया था कि डिजिट में, कल ही बताया था ना कि डिजिट में 1 2 3 कोई भी डिजिट है, इसको सॉल्व करने को बोलो तो आंसर 1 2 3 नहीं होगा कभी भी। क्यों मैंने आपको बताया? क्योंकि हमेशा आपको मैंने कल भी बताया कि फेस वैल्यू कभी नहीं पूछता एग्जाम में। ये नहीं आपको ए बी को कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए तो आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा ना, इसको खोलना पड़ेगा। तो एक्सपेंड करने के लिए कल ही बताया है कैसे खोलते हैं। पोजिशन वैल्यू को आपको चेक करनी होगी, तभी तो मैं सॉल्व कर पाऊंगी। अब मैं कैसे सॉल्व करूंगी ए बी प्लस बी ए को, बताओ आप। ये तो सारी की सारी किसमें, उस वैल्यूज में है। हाँ क्वेश्चंस में क्या, क्वेश्चन में क्या भी कहा है, रिवर्स भी कहा है। यस रिवर्स कहा है क्वेश्चन में, तो मैंने डिजिट में ऊपर ही रिवर्स कर दिया ना, ए बी और बी ए कर दिया, ठीक है। हाँ ये तो ऊपर सारे वेरिएबल है ना, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी? ए बी और बी ए दे दिया है, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगी? अगर हम डिजिट लेके, अगर हमें डिजिट दिया होता या फिर कोई वैल्यू दी होती 5 5, तब हम शायद उसकी डायरेक्ट वैल्यू लेके करते। कल ही मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए थे 1 प्लस स्टार, याद करो कल की क्लास में जो बताया था, प्लस स्टार प्लस 2 1, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे थे, ये स्टार को कैसे हटा रही थी मैं, यहाँ पर भी हमें हटाने के लिए कल क्या कर रहे थे, समझ में आया? ये जो बी ए लिया किया है वो एस है, हाँ 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 बिल्कुल आया समझ में। आगे चले, बताओ मुझे, मैं ऐसे क्वेश्चंस और दे दूंगी तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करना तो थोड़ा समझ में आएगा। चले नेक्स्ट पे, बताओ। ठीक है चलो, हाँ ये मैं आपको शीट में दूंगी, आप टेंशन मत लो, कल आपको सारी शीट मिल जाएगी, उसमें होगा ऐसे क्वेश्चन। अभी के लिए क्लियर है ना, इतना बताओ मुझे। कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे चलते हैं, इसके लॉ पे चलते हैं, इसको करते हैं आगे। अगर यहाँ पे हम 55 लेते तब हम क्या करते? हाँ फॉर एन एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन नहीं है, मैंने ऐसे आपको दे दिया कि मैं यहाँ पर तो ये वेरिएबल लिए मैंने, ए बी दो वेरिएबल ले लिए। अगर मैं बोलती हूँ कि 55 दो डिजिट है, मैंने इनको रिवर्स किया तो कोई भी सम आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तब क्या करती मैं? 55 मीन्स जैसे यहाँ पर ए और बी दो वैल्यू है ना, मैं अब आपसे कहती हूँ इनको मैं वैल्यू के टर्म पे करती हूँ, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ए बी और इसी को मेरे को रिवर्स करने को बोला था बी ए, ठीक है। तो मैंने इसको इसको एक्सप्रेशन को खोल के ओपन करके सॉल्व किया। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर मेरी एक वैल्यू 5 और 6 है और उसने बोला कि इसी को रिवर्स करके 65 हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि यहाँ पर भी क्या मैं इसको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में ओपन करूंगी? क्या मैं इसको भी खोल के ऐसे ही सॉल्व करूंगी जैसे मैंने ऊपर किया था? पक्का? आप लोग भी बताओ मुझे, आप लोगों का जो डाउट है वो इसी से क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड, क्यों, रीजन दो, बताओ। क्या यहाँ पर भी मैं सेम क्वेश्चन में बोल रही हूँ, जैसे मैंने वहां पर उसने मुझे बोला था 2 डिजिट का था, उसने 2 डिजिट नहीं बताई थी कि क्या डिजिट है, मैं कुछ भी मान सकती हूँ, ए बी मान सकती हूँ, एक्स वाई मान सकती हूँ, वाई जेड कुछ भी मान सकती हूँ, तो उसको मैंने वेरिएबल लिए। अब मैंने बोला कि एग्जाम में मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, मैंने आपसे कहा कि मैं ए बी नहीं ले रही, मैंने आपको 2 डिजिट फिक्स दे दिए हैं कि एक डिजिट मेरी 5 है, दूसरी डिजिट मेरी 6 है, आपको इसी को रिवर्स करना है। तो आपने इसी को रिवर्स करके मैंने क्या लिखा है, 6 और 5 लिखा है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि जैसे मैंने यहाँ पर प्लेस वैल्यू के फॉर्म में इसको ओपन किया, इसको खोल के मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन को, तो यहां पर मैं क्या ऐसा करूंगी? ये है मेरा क्वेश्चन बस। यस बिल्कुल सही। अच्छा करूंगी, आप कह रहे हो एक्सपेंड करके ही सॉल्व होगा, आप उस क्वेश्चन में मत जाओ, मैं अभी वो क्वेश्चन की बात ही, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन दिया है ना उसको भूल जाओ। मेरा क्वेश्चन बस सिंपल ये है, अभी जो आपने सॉल्व किया ना उसको भूल जाओ, आप उसके कंटेक्स्ट में मुझे रिप्लाई दे रहे हो, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ मैं आपसे, आप इसके कंटेक्स्ट में मुझे मत बताओ। बस यहाँ पर मेरा क्वेश्चन बस इतना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, वहां पर आपको ये गलती नहीं करनी। जैसे इसने बोला है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है, 2 डिजिट नंबर कुछ भी हो सकता है, एक्स। अभी इस पूरे क्वेश्चन में आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर। इसने नहीं बताया है मुझे कौन सी 2 डिजिट नंबर है, क्या लिखा है, क्या 5 और 6 है या 2 और 3 है, इसने बोला है कि सिर्फ सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट कुछ भी ले सकती हूँ मैं, ए भी ले सकती हूँ,
एक्स वाई ले सकती हूँ, वाई जेड ले सकती हूँ, मैं कुछ भी ले सकती हूँ, ठीक है। फिर उसकी कंडीशन आगे मैं पढ़ रही हूँ कि नंबर्स फॉर्म बाय द रिवर्सिंग डिजिट, तो मैंने एक्स वाई लिया तो मैं इसको रिवर्स करके वाई एक्स कर दूंगी, वाई जेड लिया तो मैं इसको रिवर्स करके जेड एक्स कर दूंगी, ठीक है। नाउ अब मैं क्वेश्चन क्या बोल रही हूँ, ये तो क्वेश्चन आपने इस अकॉर्डिंग सॉल्व किया। अब मैं क्वेश्चन आपसे कह रही हूँ कि मैंने आपको लिख के बता दिया है कि 2 डिजिट कौन सी है, 5 और 6 है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? अब मुझे बताओ, यस, एक ही बच्चे ने आंसर करेक्ट दिया अभी तक। अब मुझे बताओ कि मैंने यहां पर तो इसमें अभी जो आप ही लोगों ने पूछा था ना, कैसे पता चलेगा मुझे कि कहां पर मुझे एक्सपेंड करना है, मतलब उसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में खोलना है, पोजीशन वैल्यू इसको कहां पर निकालना है और किस कंडीशन में मुझे नहीं निकालना है, अभी आप ही लोगों का डाउट आया था। तो अब मुझे बताओ इस कंडीशन में मुझे क्या करना होगा। हाँ यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि डिजिट 2 डिजिट नंबर है, मुझे नहीं पता डिजिट क्या है, डिजिट अननोन है ना, तो डिजिट अननोन है, ए बी कुछ भी हम वेरिएबल ले सकते हैं। बट मैंने अब आपको क्वेश्चन चेंज करके पूछा है, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मैंने आपसे पूछ दिया कि 56 है, मैंने आपको डिजिट बता दी। अब बताओ मुझे क्या करोगे जहां पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हाँ बिल्कुल सही, आप बताओ क्या करेंगे। क्या यहां पर मैं 56 को एक्सपेंड करूंगी? मैं ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं रही हूँ, ठीक है, आप क्वेश्चन पे मत जाना कि मेरे को इस तरह से सॉल्व करना होगा, ये क्वेश्चन ही नहीं है मेरा, बस सिंपल क्वेश्चन है जहां पर 2 डिजिट नंबर आपको वेरिएबल लेने हैं, जहां पर आपको फिक्स डिजिट दिए, ताकि आपको समझ तो आए कि कहां पर आपको एक्सपेंड करना है और कहां पर आपको किन कंडीशंस में नहीं करनी है। ऐसे क्वेश्चन करेंगे अभी आगे, यूपीएससी में दिए हैं बहुत सारे, करें क्या होगा बताओ, एक्सपेंड नहीं करेंगे क्यों, आप लोग भी बताओ। मानसी आप बताओ, आप ही का डाउट था ना, बताओ मुझे। क्वेश्चन मेरा कुछ नहीं है, मैं आपको ये भूल जाओ कह रही हूँ, ये मैं पूछ ही नहीं रही आपसे, मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि कहीं क्वेश्चन में लिखा है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर मैंने यहाँ पर ए बी एक्स वाई वाई जेड माने। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि 2 डिजिट नंबर मैंने आपको 5 6 दे दिए, ठीक है। आपने इससे पहले वाले में क्या किया, ए बी प्लस बी ए को आपने एक्सपेंड करके खोल के लिखा, फिर आपने कंडीशन चेक करी। अब मैं यहाँ पर ए बी और बी ए की जगह पर आपको 5 6 और 6 5 दे रही हूँ। अब क्या इस कंडीशन में आप इसकी प्लेस वैल्यू पोजीशन वैल्यू लिख के खोलोगे, ये पूछ रही हूँ बस। समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ, इतना सही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, आ रहा है समझ में? नहीं, क्या करेंगे मुझे बस इतना बताओ, ये एक्सपेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल सही इन्होंने आंसर दिया है, 56 डिजिट गिवन इज कांस्टेंट, ये आपकी कांस्टेंट डिजिट है, इसको हम क्या नहीं करेंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्या दे रखी है मेरे को, वैल्यू दे रखी है। कहां पर करते हैं, जहां पर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स इट मींस ए बी सी ऐसे करके, जो मैंने आपको कल की क्लास में कराए थे 1 प्लस स्टार प्लस 1, तो वहां पर क्या मुझे वो स्टार की वैल्यू पता थी? नहीं पता थी, मुझे नहीं पता था कि वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो मैंने वहां पर क्या माना, उस स्टार को एज एन वेरिएबल माना, इसीलिए मैंने उस पूरे इक्वेशन को क्या किया, ओपन किया। 1 के साथ स्टार था, मुझे नहीं पता था उसकी वैल्यू क्या है, तो सेम आज के क्वेश्चन में भी है, जहां पर आपको फिक्स या कांस्टेंट वैल्यू दी है वहां पर आपको एक्सपेंड नहीं करना है, यहां पर सीधे उसकी फेस वैल्यू ही हम लेंगे। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, वहां पे क्वेश्चन चेंज होगा, ठीक है, तो ये नहीं देखना है, मैं आपको यही कह रही थी इतनी देर से कि आप ये मत देखो कि मैंने नीचे क्या लिखा है, बस मुझे ये बताओ कि ऐसे करेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का डाउट आ रहा था कि कहां पर हम ओपन करेंगे कहां पर नहीं करेंगे, फिर पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, इसके कंटेक्स्ट में नहीं होगा ये पूरा, फिर ये चेंज हो जाएगा, फिर ये सॉल्व थोड़ी होगा ऐसे। मैंने आपको ये बस समझाने के लिए बताया कि कहां पर लेना है कहां पर नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, अभी वेट करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो आगे और फिर आएंगे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, यूपीएससी में ही पूछे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, मैं सब कराऊंगी, वेट करो, अभी आएंगे आने वाली क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे आपके ऐसे वाले क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो, ठीक है। अभी ये समझ में आया, बस अभी के लिए मेरे को इतना समझाना था ये कंसेप्ट कि कहां पर ओपन करना है कहां पर नहीं करना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन मत लो, अभी नेक्स्ट क्लास में ही आएंगे। चलो अब चलते हैं हम लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी की तरफ, फिर हमें आगे, चलो इसको समझाने से पहले आपको एक बेसिक, आप हेडिंग डाल लेना लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। अभी तक मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया आपको, अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। अभी स्वाति आप टेंशन नहीं लीजिए, वो आएगा आगे, ठीक है, तब बताऊंगी, मैं आपको सब बताऊंगी, प्रीवियस ईयर कराऊंगी वहां पे आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसका ये फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो आप लोग बचपन से, ये फॉर्मूला शायद पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आज के बाद ध्यान रखना, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको बहुत पहले हेडिंग डाल दी ना लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, पहले मैं आपको इसको समझाती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। अगर मैं आपका 3 से 7 को
डिविजिबल करती हूँ। 3 2 जा मेरा क्या हो गया 6, एक नीचे क्या बच गया मेरा रिमाइंडर। अभी हम लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी समझने के बाद यही पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये तो पता होगा आपको, इसको क्या बोलते हैं, ये 3 क्या है, क्या बोलते हैं बताओ तो, बचपन में पढ़ा होगा क्लास में, क्या बोलते हैं इसको, डिविजर। यस, आपको पता तो होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं जब आप क्वेश्चन करोगे। और मेरे यहाँ पर 7 क्या है, जो डिवाइड होता है इसको हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड, ठीक है। अब 2 क्या है मेरा यहाँ पे, 2 क्या है बताओ, कोशेंट। आर क्या है मेरा, रिमाइंडर, ठीक है। बस पोजीशन देख लो, अगर ये तो पता ही होगा वैसे, एक बार देख लो क्योंकि इसका मुझे फॉर्मूला बताना है आपको, ठीक है। चलो अब ये कैसे हेल्प करेगा, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझ गए ना डिविजर क्या होता है, अभी बताया मैंने डिविजर कहाँ पे होगा, कोशेंट ये भी बता दिया, रिमाइंडर ये भी समझा दिया और डिविडेंड भी समझा दिया। पोजीशन देख लो और इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, मैंने नीचे लिख भी दिया है। डिविडेंड वो होता है नंबर विच इज बीइंग डिवाइडेड, वो नंबर जो आपका डिवाइड होता है। डिविजर क्या होता है, ये होता है नंबर विच इज डिवाइडिंग द अदर नंबर, उसको हम कहते हैं डिविजर, ठीक है। जिसको नहीं पता नोट डाउन भी कर लेना। आंसर जो आपका आफ्टर डिवाइडिंग आता है उसको हम कहते हैं कोशेंट, बिकॉज ये पूरे रिमाइंडर थ्योरम में हेल्प करेगा। विच लेफ्ट वो होता है आपका रिमाइंडर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं पता है, आपको एक वेरिएबल की वैल्यू दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि रेस्ट ऑफ द वेरिएबल की वैल्यू बताओ। किसी क्वेश्चन में आपको डिविजर दिया होगा, किसी क्वेश्चन में आपको डिविडेंड दिया होगा या रिमाइंडर दिया होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप विद इन अ सेकेंड इसका आंसर निकाल लेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कैसे आए हैं, और 2 क्वेश्चन इस पे मैं आपको कराऊंगी, फिर रिमाइंडर थ्योरम पे चलेंगे। ये नोट डाउन कर लोगे जब तो बताना मुझे हो गया करके। पहले एक बेसिक क्वेश्चन आपको कराऊंगी, फिर मैं इसका प्रीवियस ईयर में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है वो आपको मैं बताती हूँ इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। 2015 में पूछा है, हो गया सबका, हो गया स्वाति, हो गया आपका। चलो एक क्वेश्चन करो पहले, बहुत ये बहुत फैक्ट है, सीरियस में सब कुछ दिया हुआ है, निकालो बस, फिर मैं प्रीवियस ईयर का कराऊंगी। ये वाला करो, डायरेक्ट ऐसे दिया होगा, फाइंड डिविडेंड व्हेन डिविजर इज 13, कोशेंट इज 30 एंड रिमाइंडर इज 12। निकालो, फॉर्मूला अभी बताया है आपको मैंने। आ गया, क्या आ रहा है, 402, 402। ये मैं नहीं करूंगी सॉल्व, आप करो, बहुत बेसिक है, इसमें तो बस फॉर्मूले में रखना है वैल्यू, अभी समझाया मैंने आपको फॉर्मूला क्या होता है। हाँ यस, 402 आ रहा है सबका, ठीक है। चलो ये तो इजी क्वेश्चन है, अब करेंगे ऐसा ही प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए। 402 ना, इसको सॉल्व करने की नीड तो है नहीं, बहुत ही बेसिक है, बस वैल्यूज रखनी है। चलो अब ये प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन लिखेंगे 2018 में पूछा है, अ नंबर व्हेन divided by 56 gives a remainder 24। रिमाइंडर 24, रिमाइंडर को मैंने डायरेक्ट आर लिख दिया। तो आपसे बोला है बट रिमाइंडर विल बी obtained by dividing the same number by 8। करिए तो by 8, ऑप्शन भी दे देती हूँ, 0157। बताइए क्या आ रहा है इसका आंसर।
मैम क्या क्वेश्चन रीड प्लीज। अच्छा इतनी गंदी राइटिंग हो रही है। लिखा है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 56 गिव अ रिमाइंडर 24। ठीक है, मैं जो वैल्यूज हैं उनको मार्क कर देती हूँ। रिमाइंडर देता है 24। ठीक है, अब नंबर को जब आप डिवाइड करते हो किससे, 56 से, आगे बोल रहा है when remainder will be obtain what will be the remainder obtained by dividing the same number of the value 8। जब आप सेम नंबर को 8 से डिवाइड करते हो तब क्या आता है, ये पूछा है। आया समझ में क्वेश्चन? आकांक्षा क्लियर हुआ? आपको बोला है कि एक नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं 56 से तो वो आपका रिमाइंडर देता है 24। ठीक है, और कह रहा है जब क्या रिमाइंडर देगा जब हम उस नंबर को ऑब्टेन नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। आया आपका? क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, दो बच्चों का 0 आ रहा है। करो, जो भी कंसेप्ट बताया वही लगेगा। क्या आ रहा है बताओ? 0 आ रहा है? करो, 1 मिनट टाइम है, 0 ही आएगा इसका आंसर। करो। मान लो कि क्वेश्चन आपका x है, नंबर को देख लो, 0 आ रहा है ना? हाँ ठीक है। मानसी आपका आया आंसर? जो भी बताया है ना? हाँ हाँ, मैं भी बता दूंगी सॉल्व करके, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे किया सॉल्व? क्या कह रहे हो? मल्टीपल में क्या आ रहा है? मल्टीपल ऑफ 8 आ रहा है। हाँ, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं हाँ। और दूसरा, आपने ये फॉर्मूला नहीं लगाया जो भी मैंने बताया? अच्छा, ऐसे करके कर लिया। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं, हम मान लेते हैं अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 56 गिव द रिमाइंडर कितना देता है आपका, 26 24। तो व्हाट रिमाइंडर विल बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय द नंबर ऑफ 8, यही बोला है ना। तो देखो इसको हम, आपने जो बोला है वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर लीजिए। मान लेते हैं कि हमारा, मान लेते हैं हम कि जो क्वोशंट है वो आपका क्या है, x है, मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं। तो अभी मैंने आपको, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इससे हमारा जो नंबर ऑब्टेन होगा, नंबर आपका आ जाएगा 56 x प्लस रिमाइंडर दैट इज 24। अब इसने कहा है आगे कि इसको जब हम डिवाइड करते हैं 8 से तो हमारी क्या वैल्यू आती है, ये बोला है। इसको डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है, इसको डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है उसको जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, ये बोला है ना। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, सीधे सीधे 5x 56x प्लस 24 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पर हमारी जो डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी इसमें क्या आएगी, 7x प्लस 3 आएगी। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 56x प्लस 24, और यहाँ पर भी मेरा वही आ जाएगा 56x प्लस 24। तो मेरी वैल्यू 0 आ जाएगी, सारे कट हो जाएंगे, ये रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 0। ऐसे भी कर सकते हो इसको, देख लो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो जैसे मैंने किया है उस पर बस देखो। अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, वही रखा है यहाँ पे मैंने। आप लोगों ने कैसे किया? आप लोग भी बताओ, आप लोगों ने अपने कौन सा मेथड लगाया? आपने कैसे चेक किया, आपने क्या चेक किया इसमें, क्या चेक किया आपने? ऐसे सॉल्व नहीं किया? क्या देखा आपने? तो आपने 0 कैसे आंसर बताया फिर? हाँ हाँ, वो तो ऐसे ही पता चल जा रहा है, ऐसे ही पता चल के कर लिया ना। बट एक्चुअल मेथड ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, हमें वैल्यू पता नहीं है ना यहाँ पे, तो हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे भी पता चल जाएगा, 856 डायरेक्टली देख लिया तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हाँ, दोबारा बताऊं? हाँ ठीक है, आप लोगों ने डायरेक्ट ये चेक कर लिया ना।
डायरेक्टली यही चेक किया है ना, 56 को टोटल डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर 0 ना, यही किया है ना आप लोगों ने। हाँ हाँ, ये तुक्का था जो आप लोगों ने लगाया, ये गेस था, अचानक से निकल गया, तो ये करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन में। जनरली देखो कैसे करना है, जो क्वेश्चन है आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया ना, यहाँ पर देखो यही फॉर्मूला बताया, डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू हमारा डिविडेंड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला था, एक नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं 56 से, तो वो रिमाइंडर क्या देता है आपका, x देता है। तो एक नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं किससे, 56 से, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, तो मैंने क्या मान लिया कि 56x प्लस मैंने क्या माना, क्या देता है रिमाइंडर 24। अब मैंने प्लस क्यों किया, आप यहाँ पर फॉर्मूले में देखो, डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड, तो रिमाइंडर उसने मुझे दे रखा है प्लस, और हम यहाँ पे डिविजर की वैल्यू उसने मुझे देखी 56 को जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो यानी कि वो नंबर क्या है मेरा, जो नंबर आता है मेरा दैट इज क्वोशंट। अब मुझे नहीं पता क्या है वो, तो मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया 56 प्लस इंटू एक्स प्लस 24, ठीक है, मैंने वही फॉर्मूला लगाया है। अब इसने क्या बोला है, वट रिमाइंडर विल बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय द 8। इसको डिवाइड करने के बाद सेम नंबर को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है कह रहे हैं, तो एक बार मैंने जब इसको डिवाइड किया तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 7x प्लस 3 आ रही है। तो इस सेम नंबर को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगी, पहले मैंने इसको डिवाइड करा, उसके बाद जब मैं 8 से डिवाइड करूंगी सेम नंबर को, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, उसने ये कहा है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले मेरी वैल्यू ये आई, इसको सॉल्व करने पे मेरी वैल्यू ये आई 8 आई। अब इसने कहा है कि इस नंबर को जब मैं फिर से 8 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो आप 56x प्लस 24 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी 56x प्लस 24, ये आपको पता है सेम वेरिएबल है, प्लस माइनस इधर उधर जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। आया समझ में, मानसी समझ में आया। हाँ फॉर्मूले से ही तो बताया है मैंने, देखो फॉर्मूला जो लिखवाया है वही तो फॉर्मूला फॉर्मूला बताया है मैंने। क्वोशंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको बोल दिया, मान लिया मैंने क्वोशंट मेरा x है, ठीक है, तो मैंने क्वोशंट, वही तो फॉर्मूला है, क्वोशंट और आपका रिमाइंडर उसमें ऐड करना है, रिमाइंडर ऐड किया तो डिवाइड किया तो 7x प्लस 3 आया, इधर मैंने सेम वैल्यू को 8 से डिवाइड किया, तो ये करोगे तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। 7 किधर से आया, 7 किधर से आया, आप इसको डिवाइड करो ना, 8 से, उसने बोला है तो है, जब हम नंबर को डिवाइड करते हैं 8 से, फिर उसके बाद उसने कहा है, तो ये डिवाइड करो, 7 8 जा 56, 7 3 जा 24, वहीं से आया है 7x प्लस 3। क्वेश्चन को देखो, एक एक स्टेप मैंने वही लिखा है, आप दोबारा चेक करो। पहले स्टेप में मैंने वैल्यूज को एज्यूम किया है, सेकंड स्टेप में मैंने ये वाली वैल्यू को अलग से लिख दिया इसको डिवाइड करने पे, और जो यहाँ पे डिवाइड करके आया इसी से तो उसने पूछा है कि आंसर क्या आएगा फाइनल। देखो आया समझ में, बताओ जहां पर डाउट हो रहा है पूछ लो, मैं बताऊंगी। आ गया ना, ठीक है। ऐसे ही आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ पर इसने इतना बड़ा ना देते हुए आपको यहीं पर ही एक वेरिएबल दे देगा, आपको अनदर वेरिएबल निकालना होगा। अब किसी क्वेश्चन में आपको जो भी वेरिएबल दिया है आपको वही कंसेप्ट ध्यान रखना है। हाँ बस खाली घुमा के पूछा है, बात वही है, मतलब चीजें ऐसे लो या फिर ऐसे घुमा के लो, वही बोला है। एग्जाम में देखो यूपीएससी में क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन में हमारा डायरेक्टली तुक्का लग जाता है, अगर ये आप जीरो करते तब भी ये सही हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि मे बी ये करेक्ट ना बैठे और हम एग्जाम में ना जीरो लगा के आ जाते हैं तुरंत ही, क्योंकि हमें देखता है कि अच्छा ये यहाँ पे आ रहा है तो हम जीरो लगा देते हैं, लेकिन शायद वहां पे करेक्ट ना हो। तो आपको कंसेप्ट भी समझना है, और ये जो तुक्के हैं ये आपको बाद में अप्लाई नहीं करने हैं, क्योंकि ये हर जगह पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। बात वही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा उसने लैंग्वेज को घुमा दिया है कि इसको इससे डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, ठीक है, बस खाली घुमा के पूछा है। क्लियर है ना। ऐसे क्वेश्चन मैंने सीट में बहुत दिए हैं, कल आपको मिल जाएगी सारी सीट्स, तो वहां पे एक बार कर लेना। अब आगे चले, रिमाइंडर थ्योरम पे चले। बताओ मुझे यहाँ तक क्लियर है, तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिमाइंडर थ्योरम। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो टॉपिक अभी बता रही हूँ आपको, यहाँ से 5 नंबर पूरे सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम से ही। अभी आपको दिखाऊंगी भी कितने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। ये बताओ क्लियर है, चलें आगे रिमाइंडर थ्योरम पे। कोई डाउट है कहीं पे तो पूछ लो यहीं पे, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलती हूँ। आपको समझ आया आकांक्षा, कहीं पे डाउट है तो पूछो। क्लियर है ना। चलो अब
करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ये क्वेश्चंस फिर करेंगे रिमाइंडर थ्योरम पे सारे, वो काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फ्राइडे को 10:30, ठीक है। जो भी डाउट्स रहेंगे पूछ लेना। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर, बाय बाय।